रात के 3 बजे थे। अपार्टमेंट की खाली राहदारी में न कोई कदमों की चाप थी, न कोई सांस की आवाज़। बस दूर कहीं बारिश की बूंदें शीशों पर दस्तक दे रही थीं। लेकिन अचानक एक रोशनी सी जलती है, लाल रोशनी, और उसी रोशनी में एक दरवाजे के सामने कुछ हरकत सी महसूस होती है। कुछ लम्हों बाद वो चीज़ नजर आती है। सफ़ेद लिबास, नंगे पाँव, लंबे भीगे बाल, और वो दीवार की तरफ मुंह किए बस खड़ी है, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो वक़्त की कग़ैद में। लेकिन अचानक वो मुड़ती है और उसकी आंखें वो लाल जैसे जलते हुए शोले। सुबह हो चुकी थी। पिछली रात की हॉरर कहानी जैसे किसी ख्वाब का हिस्सा लग रही थी। एक नया किराएदार, जुनैद, थका हारा अपार्टमेंट की इमारत में दाखिल हुआ। हेलो, सलाम अलैकुम। मुझे चाबी लेनी है, अपार्टमेंट 4B। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद खान, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए आपकी चाबी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके फ्लोर पर एक दरवाज़ा है जिस पर कोई नंबर नहीं है। ब्रहाए कर्म उसे मत खोलने की कोशिश कीजिएगा। कोई नंबर नहीं? ऐसा दरवाजा क्यों होगा? बस ये इमारत थोड़ी पुरानी है, कुछ चीज़ों को वैसा ही रहने देना बेहतर होता है। जुनैद ने सर हिलाया और बगैर मजीद सवाल किए चाबी लेकर लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी सी जल चुकी थी, तजस्सुस की। ऐसी बातें इंसान भूलता नहीं, बल्कि उनके पीछे जाने लगता है। एक सन्नाटा अंदर फैला हुआ था, जैसे दीवारें भी नई मौजूदगी को महसूस कर रही हों। कमरे में हल्की सी ठंडक थी। दीवारों पर कुछ नमी के निशान थे और फर्श पर कुछ धूल जमी हुई। मगर अपार्टमेंट कुशादा था और जुनैद को उम्मीद थी कि वो यहां जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। चलो, नया शहर, नया अपार्टमेंट, अब शायद जिंदगी थोड़ी नॉर्मल हो जाए। लेकिन जितना वो खुद को नॉर्मल महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही कुछ गैर महसूस सा उसके इर्द गिर्द मौजूद था। हर खामोश कोने में जैसे कोई आंख छुपी हो, कोई सांस चलती हो। जुनैद ने कोशिश की कि इन ख्यालों को झटक दे, मगर उसके जहन में एक बात बार बार गूंज रही थी। वो दरवाजा जिस पर कोई नंबर नहीं है, आखिर उसके पीछे ऐसा क्या है? उसने सर झटका, चाय बनाई और सोफे पर बैठ गया। मगर अब उसके दिल में एक सवाल पनपने लगा था। वो जानता था, जब तक वो उस दरवाजे को नहीं देखेगा, ये तजस्सुस उसे चैन से जीने न देगा। और तजस्सुस कभी-कभी तबाही का दरवाजा खोलता है। अगले दिन शाम के वक्त, जब बिल्डिंग में सन्नाटा फैला हुआ था, जुनैद अपने फ्लैट से निकला। कदम आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। राहदारी में कुछ देर तक सिर्फ उसके जूतों की आवाज गूंजती रही। एक लम्हे के बाद वो उस दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ, जिस पर कोई नंबर नहीं था। दरवाजे की लकड़ी जगह जगह से चटक चुकी थी, रंग पुराने खून जैसा लग रहा था, और उसके आसपास हवा जैसे रुक सी गई थी। बंद है, शायद ताला लगा है। जुनैद ने इधर उधर देखा। राहदारी सुनसान थी। फिर उसे एक चीज नजर आई। दरवाजे में नीचे एक छोटा सा सुराख, की होल। वो झुका और उसमें आंख डाल दी। कमरे के अंदर अंधेरा सा था, लेकिन कुछ चीजें दिखाई दे रही थीं। फर्श बिखरी हुई, दीवार पर पुराना कैलेंडर, टूटी हुई मेज, और फिर कमरे के कोने में कुछ हिलता नजर आया। वो एक औरत थी, सफेद रंग, लंबे, सियाह, भीगे बाल। वो खामोशी से दीवार की तरफ मुंह की खड़ी थी। बाल उसके बिखरे हुए थे और उसका जिस्म बिल्कुल साकित था, जैसे वक़्त के किसी फ्रेम में कैद हो। कौन हो सकती है ये अपार्टमेंट तो खाली होना चाहिए था। क्या ये कोई हाउसलेस औरत है या? जुनैद की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट दौड़ गई।
उसने फौरन पीछे हटकर गहरा सांस लिया। दिल तेज धड़कने लगा। वो लम्हा जैसे हकीकत से बाहर का हो। जुनैद राहदारी में पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई उसके पीछे हो, फिर तेजी से वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जुनैद को उस औरत की शक्ल नहीं दिखाई दी थी, लेकिन उसका होना किसी आने वाली मुसीबत का पहला इशारा था। अगली रात जुनैद की नींद बार बार टूटती रही। उसके जहन में वो मंजर बार बार आता रहा, कमरे का कोना और वहां खड़ी वो प्रासरार औरत, उसके सफेद वजूद की झलक जैसे उसकी आंखों के पर्दे पर नक्श हो गई थी। अगली शाम जुनैद तजस्सुस से मजबूर होकर दोबारा उसी दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। वो दबे कदमों चलता है, इर्द गिर्द देखता है। बिल्डिंग सुनसान है। जुनैद खुद से आहिस्ता, खौफजदा लहजे में, शायद आज भी वो वहीं हो, या शायद मुझे वहम हो गया हो। वो झुककर दोबारा की होल से झांकता है। कैमरा अंदर की तरफ मूव करता है, लेकिन इस बार अंदर का मंजर मुख्तलिफ था। कोई फर्नीचर, कोई कमरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा मंजर सिर्फ एक रंग से भरा हुआ था, गहरा, चमकता हुआ, सुरख। जुनैद अचानक पीछे हटता है, आंख रगड़ता है। जुनैद को एक पल के लिए लगा जैसे उसके अंदर कुछ खींच रहा हो। सुरखी उसके जहन पर छा रही थी। उसने गहरे सांस लिए और फौरन उस जगह से हट गया। इस बार उसने फैसला किया कि नीचे जाकर रिसेप्शन पर उसी औरत से सवाल करेगा। जुनैद सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर वही खातून मौजूद थी, खामोश चेहरा, जैसे वो हर किसी को पहले से जानती हो। माफ कीजिएगा, एक बात पूछनी थी। वो जो दरवाजा है जिस पर कोई नंबर नहीं, उसके पीछे कौन रहता है? या रहता था या है? तुमने झांका था? हाँ, 2 बार। पहली बार एक औरत दिखाई दी और आज सिर्फ सुरखी। रिसेप्शनिस्ट ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अफसोस भी था और एक खौफिया खौफ भी। तुम्हें खबरदार किया था, फिर भी तुमने देखा। अब तुम्हें सच जानना होगा। कई साल पहले उस अपार्टमेंट में एक जोड़ा रहता था, अजीब, प्रासरार। दोनों की जिल्द बहुत सफेद थी, बाल स्याह और आंखें खून जैसी सुरख। लोग कहते हैं वो इंसान नहीं थे। एक रात शोर सुना गया। जब पुलिस पहुंची, सिर्फ खून, दीवारों पर, फर्श पर, हर जगह था। शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था, मगर उसकी लाश कभी नहीं मिली और वो मर्द, उसे भी किसी ने दोबारा नहीं देखा। जुनैद का खून जैसे मुंजमद हो गया। उसे अब उस सुरखी का मतलब समझ आने लगा था, और उस खामोश सफेद वजूद का, जो अब भी उस अपार्टमेंट में कैद है और सिर्फ उन्हें दिखाई देती है, जो कि होल से उसकी तरफ। रिसेप्शन पर सच सुनने के बाद जुनैद खामोशी से वापस आया, मगर उसकी आंखों में एक अनजानी सी लर्जिश थी। दिल में जैसे कोई भारी बोझ बैठ गया हो। कमरे की हर चीज अब अजनबी लगने लगी थी। वो एक आम अपार्टमेंट नहीं रहा था, बल्कि खौफ की एक नई जहत में बदल गया था। जुनैद आहिस्ता कदमों से बेड पर बैठता है। ये सब क्या था? क्या वाकई वो औरत अब भी वहां है? और वो सुरख आंखें? अचानक जुनैद कमरे में कदमों की आहट सुनता है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसके इर्द गिर्द मौजूद हो, ऐसा कुछ जिसका वजूद सिर्फ उसकी आंखें नहीं, उसकी रूह भी महसूस कर रही थी। जुनैद मेज से मोबाइल उठाता है और गूगल पर टाइप करता है, रेड आइज गोस्ट वुमन अपार्टमेंट। जुनैद ने इंटरनेट पर तलाश करना शुरू किया। क्या वाकई सुरख आंखों वाले भूतों की कोई कहानी है? क्या ये कोई लोकल लीजेंड है, या वो सिर्फ उसकी नजर का फरेब था? स्क्रीन पर खौफनाक तस्वीरें, खबरें और पुराने वाकयात सामने आते हैं। एक ही चीज बार बार, रेड आइज वुमन सीन थ्रू की होल। जुनैद हल्की सी आवाज में, नजरें मोबाइल स्क्रीन पर,
ये सब एक जैसा है की होल से झांकने पर वो नजर आती है और फिर गायब, मगर जिन्होंने उसे देखा वो कभी नॉर्मल नहीं रह सके। कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाती है। मुकम्मल अंधेरा। अंधेरा छा गया। कमरे में हवा की आवाज जैसे किसी औरत के कराहने जैसी लगने लगी। जुनैद ने इधर उधर नजर डाली। उसे लगा जैसे वो अपने कमरे में नहीं, कहीं और ही मौजूद हो। एक सर्द सांस उसके कानों से टकराई। ऐसी सांस जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब हो। जुनैद का दिमाग काम करना छोड़ देता है। उसे कुछ नहीं समझ आता कि वो क्या करे और कहां जाए। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग जाता है। अब उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो सिर्फ एक बार की होल से झांका था, लेकिन उस औरत की आंखों ने उसके अंदर झांक लिया था और वो रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई थी। जुनैद अपने बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, लेकिन जहन जाग रहा था, डरा हुआ, उलझा हुआ, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत करीब आ चुका है। जुनैद के सिरहाने एक धुंधला हिलता हुआ साया नजर आता है। फिर अचानक उसने ख्वाब में खुद को उसी राहदारी में पाया। वही बेनंबर दरवाजा, वही पुरानी दीवारें, लेकिन अब हवा में कुछ मुख्तलिफ था। ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेना मुश्किल हो। जुनैद आहिस्ता कदमों से दरवाजे के पास जाता है। फजा में सरगोशियां गूंजती हैं। मत देखो, वापस चले जाओ, उसकी आंखों में मत देखो। कौन है? कौन बोल रहा है? और जैसे ही उसने झांका, ये मंजर पहले से भी ज्यादा होलनाक था। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने में भीगा, सांसें बेकाबू। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक वजन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी मौजूद हो। वो ख्वाब था या वार्निंग? जुनैद नहीं जानता था, लेकिन एक बात वो अब समझ चुका था। उसने जो कुछ देखा था वो सिर्फ की होल के उस पार नहीं था। वो अब उसके साथ था, उसके कमरे में, उसके सांसों में, और शायद उसके अंदर। जुनैद थके कदमों से वॉशरूम में लगे आईने के सामने आता है। चेहरे पर परेशानी, आंखें सूजी हुई। क्या वाकई ये सब मेरे दिमाग का खेल है या कुछ है जो मेरी नजरों से भी छुप रहा है? वो आईने में खुद को देखता है। पहली नजर में सब नॉर्मल, लेकिन अगली ही पल वो जैसे ही आईने में झांकता है, एक लम्हे के लिए उसका अक्स उसकी नकल नहीं करता। जुनैद पीछे हटता है, मगर अक्स उसी जगह जमा रहता है, मुस्कुराता है, और उसके होंठों से आवाज आती है, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये कैसे मुमकिन है? मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस झांका था। और तब कमरे में पहली बार उसे आवाजें आने लगी। ना इंसानों की, ना दुनिया की, बल्कि एक ऐसी जबान जो दिल की धड़कन को भी डरा दे। घटती बढ़ती सरगोशियां जो अंदर से उठ रही थीं। बस अब और नहीं। ये जगह, ये दरवाजा, ये आईना, ये आवाजें मुझे पागल कर देंगी। मैं जा रहा हूं, अभी के अभी। वो दरवाजे की तरफ लपकता है, ताले को खोलता है। जैसे ही हैंडल घुमाता है, झटका लगता है। दरवाजा बंद ही रहता है। ये तक खुला है, फिर दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाजा खुला था, मगर वो खुद कैद हो चुका था। वो जोर जोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लातें मारता है, मगर दरवाजा अपनी जगह हिला तक नहीं। खोलो,
कोई है? मुझे यहां से निकलना है। किसी की मदद चाहिए मुझे। खामोशी, सिर्फ खामोशी। फिर नीचे फर्श पर चलने की हल्की आवाज, जैसे कोई दरवाजे की दूसरी तरफ चल रहा हो। आईने में एक लम्हे के लिए वही औरत नजर आती है। बाल चेहरे पर, सफेद त्वचा, सुर्ख आंखें, लेकिन पलक झपकते ही गायब। उस रात के बाद जुनैद पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी छा गई थी और उसकी आंखें वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। जुनैद आहिस्ता आहिस्ता उस बेनंबर दरवाजे के करीब आता है। उसका चेहरा वीरान, आंखें सुर्ख और हाथों की हरकतें बेजान हैं। वो जैसे किसी और के कंट्रोल में है। मुझे देखना है बस एक आखिरी बार। क्या वो अब भी दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी है या अब उसका चेहरा मेरी तरफ होगा? जुनैद दरवाजे के आगे खड़ा होता है। वह अब हंसता है, जैसे सब कुछ समझ गया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल होता है। दरवाजा खुल गया था। खामोश और वीरान कमरा, खाली कुर्सी और फर्श पर खून की लाल धारें। एक साया दीवार की तरफ खड़ा है, मुंह छुपाए हुए। जुनैद की आंखों में अब कोई रोशनी नहीं बची, सिर्फ एक लाल चमक। उसके पीछे वो औरत धीरे धीरे सामने आ रही है। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। अगली बार जब तुम किसी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो और कोई दरवाजा बिन नंबर हो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे सिर्फ बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ भी खुलते हैं, और जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता।